जनरल साहब, ये सब मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात हो रही है कि कैसे करना चाहिए, टनल कहाँ है, मेजर टूर में आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन अल्टीमेटली हमास इजराइल से जीत तो नहीं सकता। हमास जानता है कि वो नहीं जीत सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो 7 तारीख को वो डास्टर्डली कावर्डली टेररिस्ट अटैक किया और वो निहत्ते इजरायली थे, वो अपना गाना सुन रहे थे, उन्होंने कुछ करा नहीं, वो अपना गाना बजाना कर रहे हैं। उसके बाद अगर तुम एक करोगे तो ये होगा ना। ये जो हम तस्वीरें देख के अच्छा नहीं लगता। अभी भी जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री ने भी अभी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की, बोला कि हमें आपके जो हॉस्पिटल में हुआ हमें उससे दुख है, लेकिन आतंकवाद को बैलेंसिंग नहीं किया जा सकता। महमूद अब्बास से बात की प्रधानमंत्री मोदी ने। बट मैं कह रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या है? दुनिया देखती है यार ये चल रहा है। हम आपको बताते हैं 1987 में क्या हुआ। मैं भी रोज हिस्ट्री लेके बैठ जाता हूँ, 87 में, 89 में, 2002, आज हम 2023 में बैठे हैं। जनरल साहब, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखो ऐश्वर्या, मैं दुनिया को ज़्यादा सरप्राइज नहीं करना चाहता। मेरा मानना ये है कि ये एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हमास का खात्मा होना लिखा था। और मुझे लगता है ये जो 7 तारीख को हमास ने किया, किसी रोज़ी बात पर, उसको इस बात पर किसी भी एजेंसी ने किसी भी मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए डाल दिया जो कि, पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत हम लोग ये कह रहे हैं बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की हो। जैसे हमास ने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है। सिंपल चीज़ें यूज़ की हैं जो कि अगर आप सी कोस्ट पे जाओ, गोवा में जाओ, तो आपको ऐसे फ्लाई करने वाले अपने इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे जो आपके साथ सी स्पोर्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। उसने जो उसकी रॉकेट टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो कि 1996 1997 में जब तालिबान फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान में आया था तो तालिबान यूज़ करता था, जो अहमद शाह मसूद नॉर्दर्न अलायंस यूज़ करता था। ऐसी सिंपल टेक्नोलॉजी। वहाँ रेंजेस नहीं है। वहाँ रेंज ऐसा थोड़ी है कि उसने 60 किलोमीटर लॉन्ग के मतलब एक्सटेंडेड रॉकेट फायर कर दिए। वहाँ 15-20 किलोमीटर की रेंज है। जो हमारे BM ग्रेड 21 है उन्हीं की रेंज 40 किलोमीटर है यार। तो उन्होंने बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं, कोई भारी टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं की हैं। तो उनको फाइनेंशियल एड जरूर मिली है और इसका खात्मा मेरे ख्याल में लिखा था। तो अब इसका खात्मा, मेरा मानना ये है, जैसे LTT ने बहुत दिन तक, हमारी जैसी सेना ने भी माफ़ कर दिया क्योंकि उनका सब उनकी चलती गई। हमास भी इसी तरह चलाता गया। 15 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, 15 साल से वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कुछ नहीं समझते। तो उनको अब मेरे ख्याल में उनका खात्मा आ गया। और इजराइल जो है ऐसी दुनिया के अंदर एक ऐसी परसेप्शन बना दी उन्होंने। देखा, हम एक चीज़ भूल जाते हैं सब, इसमें कितनी परसेंटेज झूठ होगी, कितनी परसेंटेज सच होगी, कोई नहीं बता सकता। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी के जरिए वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, परसेप्शन मैनेजमेंट है। बाइडेन साहब खुद परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए आए हैं अपने खुद के बंदियों को, ताकि वो ना मारे जाएं उससे, क्योंकि उनका इलेक्शन चला जाएगा। आज सुनक साहब आए हैं, वो भी इसीलिए आए हैं कि भाई जो 10-12 उनके बंदी हैं वो ना कहीं इस वॉर में कैजुअलिटी हो जाए। कहीं ना कहीं इजरायली लीडरशिप, इजरायली हार्डकोर लीडरशिप ने सोच लिया है हमारा जो बिगड़ना था बिगड़ लिया, हमारे अगर कुछ और बिगड़ेगा, लेकिन हमास को जरूर खत्म करेंगे। और उसके लिए ये एयर असॉल्ट जारी है। उसके बाद, और ये एयर असॉल्ट में सिर्फ एयर पावर नहीं है, आर्टी पावर है भाई, इतनी बड़ी, सब कुछ तो रेंज में। उनके रॉकेट पावर है, उनकी मिसाइल बिल्कुल स्पेसिफिक मिसाइल्स है। तो ये एक असॉल्ट जारी है। ये ग्राउंड फोर्सेज जो हैं जब जाएंगी, जब सेलेक्टेड ऑपरेशंस करेंगी टनल्स में, वो सारी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स इजरायली पूरी तरह ट्रेंड है। और हमास कैजुअलिटीज करेगा। इजराइल शायद कैजुअलिटी लेने को फर्स्ट टाइम तैयार है। और उसके बाद हमास का सफाया होगा और कोई चारा नहीं है। वरना अगर दुनिया में कोई पीस कराने वाला है ही नहीं, UN पीस नहीं चाहता, उसकी कोई सुनता नहीं है, अमेरिका पीस नहीं चाहता, कोई भी तो पीस की बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करता। अरे इतने दिन से रूस और उसका चल रहा है, वो चल ही रहा है। कर रहा। आप मेरे को याद कहना भी ऑनेस्ट। लीडरशिप जो है ना आज की, जो लीडरशिप, जनरल साहब, मुझे एग्जैक्टली याद है जब पहले दिन जंग हुई थी रशिया यूक्रेन की, आप थे स्टूडियो में, आपने कहा था कि ऐश्वर्या, मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कितना लंबा चलेगा। आई स्टिल रिमेंबर योर वर्ड्स। आपने कहा था कि ये रशिया यूक्रेन कितना लंबा चलेगा पता नहीं, बिकॉज दुनिया जो है पॉलिटिशियंस की लीडरशिप के नीचे है, ना कि लीडर्स पॉलिटिशियंस बने। ये सारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी गद्दी, अपना। साहब आप हंस रहे हैं, बट ये रियलिटी